रानी नागफनी हरिशंकर परसाई। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जो बाहर से साधारण दिखता था, पर भीतर से विरोधाभासों से भरा हुआ था। उस राज्य की शासिका थी रानी नागफनी। नाम सुनते ही लोगों को एक कांटेदार पौधे की याद आती थी, नागफनी, जो बाहर से सख्त, भीतर से रस से भरा और बिना पानी के भी जीवित रह सकने वाला। रानी भी कुछ वैसी ही थी। वह अत्यंत सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी। उसके शब्दों में तेज था, विचारों में व्यंग्य था और निर्णयों में असाधारण साहस। दरबार में मंत्री, सेनापति, पुरोहित सब उससे थोड़ा डरते भी थे और प्रभावित भी रहते थे, क्योंकि रानी हर बात को सीधा नहीं लेती थी। वह हर निर्णय के पीछे छिपे स्वार्थ, हर सलाह के पीछे छिपे डर और हर प्रशंसा के पीछे छिपी चापलूसी को पहचान लेती थी। संकट की आहट। एक दिन सूचना आई, पड़ोसी राज्य युद्ध की तैयारी कर रहा है। दरबार में अफरातफरी मच गई। सेनापति ने तलवारें तेज करने का आदेश दिया। मंत्री ने कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पुरोहित ने विशेष यज्ञ कराने की सलाह दी। हर व्यक्ति युद्ध की बात कर रहा था, मानो युद्ध कोई त्योहार हो जिसकी तैयारी में सब जुट जाएं। रानी नागफनी चुपचाप सब सुनती रही। फिर उसने पूछा, क्या हमने यह जानने की कोशिश की कि युद्ध क्यों होने वाला है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति बोला, महारानी, युद्ध में कारण नहीं देखा जाता, केवल शक्ति देखी जाती है। रानी हल्की मुस्कान के साथ बोली, यही कारण है कि अधिकांश युद्ध मूर्खता से शुरू होते हैं और पश्चाताप पर समाप्त। बुद्धि बनाम अहंकार। रानी ने गुप्तचरों को भेजा। पता चला कि पड़ोसी राज्य में भी वही हाल है। वहां भी मंत्री युद्ध चाहते हैं, सेनापति वीरता दिखाना चाहता है और राजा अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता है। असल समस्या सीमा नहीं थी, अहंकार था। रानी ने दरबार में घोषणा की, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम वार्ता करेंगे। मंत्री चौंक उठे। महारानी, इससे हमारी कमजोरी समझी जाएगी। रानी ने उत्तर दिया, जो संवाद से डरता है वही वास्तव में कमजोर होता है। अप्रत्याशित निर्णय। रानी ने अपने सबसे बुद्धिमान दूत को पड़ोसी राज्य में भेजा। संदेश था, हम युद्ध नहीं चाहते, आइए बैठकर बात करें। पहले तो वहां भी उपहास हुआ, पर जब रानी का संदेश पहुंचा, जिसमें उसने स्पष्ट लिखा था, दोनों राज्यों की जनता शांति चाहती है। यदि राजा और मंत्री अपने अहंकार के कारण युद्ध करेंगे तो इतिहास उन्हें क्षमा नहीं करेगा। तो पड़ोसी राज्य के राजा के मन में भी संशय उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों राज्यों के प्रतिनिधि एक सीमा स्थल पर मिले। असली टकराव। बैठक में पहले तो आरोप प्रत्यारोप चले। तुमने हमारी सीमा पर सेना बढ़ाई, तुमने हमारे दूत का अपमान किया। रानी नागफनी ने शांत स्वर में कहा, यदि हम अतीत के अपमान गिनते रहे तो भविष्य में केवल श्मशान गिनेंगे। उसकी बात में व्यंग्य था, पर सच्चाई भी। धीरे धीरे वार्ता आगे बढ़ी। पता चला कि अधिकांश गलतफहमियां अफवाहों पर आधारित थीं। कुछ ही दिनों में एक संधि तैयार हुई। सीमाएं स्पष्ट की गईं, व्यापार के रास्ते खोले गए और युद्ध टल गया। जनता की प्रतिक्रिया। राज्य में जब यह खबर पहुंची कि युद्ध नहीं होगा, तो लोगों ने राहत की सांस ली। किसान खुश हुए कि उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी। माएं खुश हुईं कि उनके बेटे जीवित रहेंगे। व्यापारी खुश हुए कि व्यापार चलता रहेगा। पर दरबार के कुछ लोग असंतुष्ट थे। उन्हें युद्ध में पदोन्नति और लाभ की आशा थी। रानी ने उन्हें बुलाकर कहा, जिस युद्ध से तुम्हें लाभ दिखता है, उसी युद्ध से जनता को हानि दिखती है।
मैं जनता की रानी हूँ, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं की नहीं। रानी नागफनी क्यों? धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि रानी को नागफनी क्यों कहा जाता है। वह बाहरी चमकदमक से प्रभावित नहीं होती थी, वह कठिन परिस्थितियों में भी टिकती थी और जब आवश्यकता पड़ती तो अपने कांटों से अहंकार को घायल भी कर देती थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी सोचना और सोच को निर्णय में बदलना। अंतिम विचार। समय बीतता गया। रानी नागफनी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते थे, उसने हमें सिखाया कि असली वीरता तलवार चलाने में नहीं, बल्कि उसे म्यान में रखने की समझ में है। और यही इस कहानी का सार है। शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं, निर्णय का आधार भय नहीं, विवेक होना चाहिए। और सच्ची नेतृत्व क्षमता वही है जो जनता के हित को सर्वोपरि रखे। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।